मोदी ने कोई बार नहीं खोला। ये मेरी बेटी का सवाल है, देश की बेटी का सवाल है। अपनी बेटी बचानी भारी हो रही है, किन बेटियों का साथ देगी? इस जमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, इन झूठी तसल्लियों से अब संभाला न जाएगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ हम एक ही बात जानते हैं, कब मिलेगा इतना हम सोचते नहीं। गीता इन्होंने पढ़ ली, जहां द्रौपदी के सम्मान पर ये तालियां बजाएंगे, अपमान पर तालियां बजाएंगे। कानून को इतना कमजोर किसी ने कभी देखा नहीं जितना कमजोर नजर आ रहा है कि जो चुना हुआ सांसद होगा वो बेटियों की इज्जत से खोला होगा। क्या लगता है कब तक न्याय मिलेगा? एफआईआर हो गई मगर सजा नहीं। देखिए, लगने लगाने की बातें, कोई बड़ा पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं, हम सोचते भी नहीं है न्याय कब मिलेगा। हमारे बड़े हौसले हैं, जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ हम एक ही बात जानते हैं, कब मिलेगा इतना हम सोचते नहीं। वहीं पर साधु संतों ने भी एक ऐलान करा कि ये पहलवानों को धरना यहाँ पे लग रहा है, उनका धरना अगेंस्ट में इनके यहाँ लगेगा सामने। हाँ, लगा ले, कितने कमाल की बात है। इन साधु संतों का ट्यूशन कहाँ हुआ था, कौन से कोचिंग में पढ़ाई की थी, वो जरा बताया, थोड़ा मटका डिटेल बताओ भाई। उस ज्ञान को हम भी प्राप्त करना चाहते हैं। कौन सी गीता इन्होंने पढ़ ली जहां द्रौपदी के सम्मान पर ये तालियां बजाएंगे, अपमान पर तालियां बजाएंगे, जहां सीता के अपमान पर ये वाहवाही करेंगे? जरा हम भी जानना चाहते हैं कौन से धर्म के पुजारी हैं और कौन सा धर्म का पाठ पढ़ करके, संविधान पढ़ करके आए, हम भी देखेंगे। और उसके बाद ही जब एफआईआर हो चुकी है, सजा नहीं हो रही, क्या लगता है क्यों नहीं हो रही है? शायद बड़ा आदमी रहा होगा, संरक्षण मिलता रहा है पहले से, अब भी मिलता होगा, इसीलिए एफआईआर नहीं हो रही। नहीं तो कानून को इतना कमजोर किसी ने कभी देखा नहीं जितना कमजोर नजर आ रहा है। तो कानून की बात रही, 11वें दिन जो है यहाँ पर एक हिंसा हुई खिलाड़ी और पुलिस प्रशासन के बीच में, क्या लगता है कि क्यों हुई? देखिए, मुद्दा जो पुलिस बता रही है वो इतना सा मुद्दा है कि फोल्डिंग आए थे, एक लकड़ी का इतना छोटा सा टुकड़ा जिसके नाम पर बेटियों का सम्मान रोन दिया गया, ये पुलिस के लिए शर्मनाक बात है। जब पानी भरा हुआ है तो बेटियां सोएंगी कहां? पानी भरा हुआ था, बारिश का मौसम था, अगर कोई फोल्डिंग आ भी गया होगा तो क्या इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि उसके लिए पहलवा इन बेटियों का सम्मान उछाल दिया जाए? ये शर्मनाक बात है पुलिस के लिए। पुलिस को इस पर विचार करना चाहिए। आम बेटियां नहीं है, खिलाड़ी हैं। किसको मानते हो गुनहगार, किसको मानते हो शासन प्रशासन? देखिए, हमें तो लगता है दोनों बातें एक ही है, क्योंकि प्रशासन को रिपोर्टिंग करने भी शासन के पास जाना होता है, तो दोनों फाइलों को आप अलग नहीं कर सकते। शासन और प्रशासन, शासन बड़ा और प्रशासन छोटा, दोनों एक बार एक जगह बैठकर ही आदेश का इंतजार करते हैं और दोनों जगह एक ही बातें होती हैं। इतना गंभीर जो है आरोप लगा है पोक्सो का एक्ट, इसमें प्रावधान यही होता है कि 2 महीने तक एकदम जो है जेल होगी, 2 महीने तक जमानत नहीं होगी, उसके बाद भी नहीं हुआ। हाँ, यही हमें कानून, इसीलिए हम सड़क पर बैठे हैं। देखो, हम सड़क पर इसीलिए हैं कि इस देश का कानून इतना कमजोर नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति के चौखट पर नतमस्तक हो गया। वो कानून लागू हो, भविष्य में इस देश की बेटियों को ये उम्मीद जगे कि जब 1 मिनट में अगर वो चाहेंगी तो एफआईआर हो जाएंगी और इस देश में भविष्य में ब्रजभूषण पैदा ना हो, यही सुनिश्चित करने के लिए हम सड़क पर हैं। वहीं पर आज जो लंगर भी देखने को मिला है यहाँ पर, तो क्या लंबा खींचने की तैयारी है? नहीं, तैयारी नहीं है। देखिए, एक बात आप समझिए, किसान की बेटियां हैं, हमारा पानी रोक दिया गया, हम प्यासे रहे, लेकिन हमने अपना काम नहीं छोड़ा। काम हमारा क्या है? अन्न उगाना, अन्न बांटना। वही काम हम यहाँ कह रहे हैं। जहां तक पक्का करने की बात है, पक्का ये पहले दिन से है। कोई कच्चा मान रहे हो यार तुम? तो हम कच्चे नजर आ रहे हैं? पक्का ये पहले दिन से है, और इतना पक्का है कि यहाँ कोई कोशिश हो जाए हम यहाँ से डिगेंगे नहीं। इस तरह के काम, अन्न बांटने का पुण्य हम लगातार करते रहेंगे, ताकि उन संतों को भी पता लगे कि असली धर्म क्या होता है और असली पुजारी और संत कौन होता है। वहीं पर आमिर खान, सलमान खान जैसे बड़े एक्टर जो है इन्हीं के नाम पर जो है पैसा कमाते हैं और अब इन्हीं से चोरी छुप के भाग रहे हैं। कोई आया नहीं समर्थन देने के लिए, करोड़ों कमाते हैं इनके नाम पे। देखिए, ऐसी बात नहीं है, शायद किसी को वक्त की कमजोरी रही होगी। सरकार बहुत बड़ी चीज होती है मेरे भाई, हम जैसे हथेली पर जान लेकर के निकलने वाले पागल लोग कम होते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं इस बहस में अब सलमान को ले आऊं, शाहरुख को ले आऊं, फिर मीडिया चलाए कि क्या अब धर्म का रूप लेता चल रहा है आंदोलन, क्या अब धर्म के नाम पर होगा बंटवारा। हम इस तरह की बातों में नहीं जानने चाहते। उनकी भी बहनें, हमारी भी बहनें, वो भी साथ हैं, हम भी साथ हैं, सब साथ हैं। नहीं, पीटी उषा जो है भाजपा के नेता ही है, वो भी आ गई, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, मगर किसी भी एक्टर की तरफ से जो है कोई भी एक ट्वीट तक नहीं हुआ। हाँ, पीटी उषा यहाँ आ गई ये बताने के लिए अनुशासनहीनता कर रहे हैं आप। पीटी उषा चली जाती दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पास, ये पूछने के भाई कानून को लागू क्यों नहीं कर रहे हो। सवाल यही है कि कानून लागू कब होगा। पीटी उषा सम्मानित व्यक्ति हैं, कोई मजबूरियां रही होंगी इसलिए आई होंगी। हमें तो लगता नहीं कि यहाँ आना ठीक था और इस तरह की बातें करना ठीक था। ब्रजभूषण कह रहे कि मैं तो चुना हुआ सांसद हूँ, किसी के रहने कहने पे थोड़ी बना हूँ। अच्छा, चुना हुआ सांसद इस देश में बेटियों की इज्जत से खेलेगा? कौन सा संविधान का पद पे बैठा है भाई? कौन से देश के संविधान सभा ने घोषणा की थी कि जो चुना हुआ सांसद होगा वो बेटियों की इज्जत से खोला होगा? सांसद हो, विधायक हो, किसी फेडरेशन का चीफ हो, आरोप है
और तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये आरोप सिद्ध नहीं हो जाते। सिद्ध नहीं हुए तो कोई बात नहीं, हम अपनी हार मान लेंगे, लेकिन जो प्रावधान कानून का है वो लागू करवाना पड़ेगा। वही कहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर मोदी उससे एक बात भी कहेंगे तो वो तुरंत इस्तीफा दे देंगे। हाँ, कितना विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी पे, क्योंकि भाई को पता है ना वो कहेंगे और ना इस्तीफा होगा, ना धुन बचेगी ना गान होगा। तो भाई प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए, इस तरह के लोग इतना विश्वास उनके नाम पर कैसे दिखा रहे हैं। यूपी में भी जो है बुलडोजर के तहत जो है कार्रवाई एकदम होती है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, मगर इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? हाँ, इसका जवाब दिया यूपी के डिप्टी सीएम है। उन्होंने 3 दिन पहले एक बयान दिया मीडिया को। उन्होंने कहा कि यूपी में हम चुन चुन के अपराधियों का इलाज करते हैं। अब वो चुनते कैसे हैं? वो चुनते हैं ऐसे, अपराधी आया, बोलो भाई साहब अपराधी हो? जी अपराधी हूँ। कौन सी पार्टी से हो? भाजपा से हूँ। अरे मेरे बच्चे तू इधर कहाँ इधर आ। दूसरा अपराधी आया, हाँ जी किस पार्टी से हो? पार्टी तो जी फलानी है। तो फलानी पार्टी है, कोई अपराध किया है? ना जी अपराध नहीं किया, संविधान के तहत बाहर खड़ा हूं। तो देख वोट किसको दिया था? बोला जी खिलाफ दिया था। बुलडोजर खड़ा है क्या? अपना जरा स्टार्ट करो। एक बात आप समझ लो, बुलडोजर जैसे शब्दों से ये देश डरेगा नहीं, किसान तो बिल्कुल नहीं डरेगा। किसान के पास बुलडोजर नहीं है, सरकार को मुबारक उसका बुलडोजर। हमारे पास ट्रैक्टर खड़े हैं, अगर हमारी बेटियों के साथ अन्याय होगा तो वो ट्रैक्टर सड़कों पर आएंगे। दिल्ली पुलिस भी कहती है कि प्रदूषण के खिलाफ जो कोई सबूत नहीं मिले। हाँ, आज बढ़िया एविडेंस का सबूत आज इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ेंगे तो उसमें भी इस बात का जिक्र है कि डीसीपी साहब कह रहे हैं कि वी हैव नॉट सर्व्ड एनी नोटिस टू ब्रिजभूषण सिंह बिकॉज वी हैव नॉट फाउंड एनी एविडेंस अगेंस्ट हिम। सवाल यही है, डीसीपी साहब एक बात और कह दें कि पोक्सो एक्ट में पहले एविडेंस जांचा जाता है तब सजा होती है, तो हम भी जान जाएंगे कि वो कौन सी रात थी जब ये कानून पलटा था। वहीं पर जो स्मृति ईरानी है वो उनके पास भी 2014 से पहले अगर कुछ भी सिलेंडर भी बढ़ता तो सड़क पर आ जाती, उनकी बेटी के उस पर कोई आँच उठ जाती थी, पीसी कर देती थी और उसके बाद जो है आक्रामक रूप ले लेती थी। आज जो है देश की बेटियां बैठी है जिन्होंने देश के लिए कुछ करा, उसके बाद वो चुप्पी साध के बैठी। हाँ, चुप्पी साधने कारण है 2014 ज्यादा दूर चले गए, 8 दिन पहले ही चले जाओ, महीना 2 महीने पहले मैडम चिल्ला रही थी प्रेस के सामने, मेरी बेटी ने कोई बार नहीं खोला, ये मेरी बेटी का सवाल है, देश की बेटी का सवाल है। अपनी बेटी बचानी भारी हो रही है, किन बेटियों का साथ देगी, इसलिए मजबूर रही होगी, शायद इसीलिए नहीं आ पा रही है। क्या लगता है कितना टाइम और लग सकता है? भाई टाइम की चिंता सरकार कर ले। हमें टिकैत साहब यहाँ आए थे, 41 दिन का हमारा पहला कोर्स होता है जब हम इलाज करते हैं किसी का भी। आज दिन 13वां है, दवाई चल रही है, अगर आराम नहीं लगा तो कोर्स बदला जाएगा, आंदोलन के दूसरे पड़ाव की घोषणा होगी। अभी इस देश का ट्रैक्टर खेत जोत रहा है, दूसरे पड़ाव में ऐलान कर दिया जाएगा, आराम लग गया तो ठीक है, नहीं तो इलाज पूरा करके जाएंगे। हमने बीच में इलाज किसी का छोड़ा ही नहीं आज तक। किसान आंदोलन जैसा भी एक रूप ले सकता भाई किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन ये है, किसान आंदोलन नीतियों का आंदोलन था, 3 कानून थे, उनसे हमारी असहमतियां थी। ये बेटियों के इज्जत का आंदोलन है यार, किसान आंदोलन से कई बड़ा आंदोलन ये है। वहीं जाते जाते एक और सवाल लेना चाहूँगा। अनुराग ठाकुर ने भी बताया कि ये कमेटी बनाई, उसके अंतर्गत भी काम हुए, मगर अब जब उसके ऊपर जब उसमें कुछ भी प्रावधान होगा तो उसके तहत ही काम होगा। अनुराग ठाकुर ने 3 बातें अभी तक बताई है, तीनों पे मैं जवाब देता हूं। पहला, अनुराग ठाकुर ने बताया कि भाई ये विश्वास देश रखे, जनवरी में वो ये बात कह रहे थे जब हम पहले आए थे कि कानून के तहत कमेटी में कार्रवाई होगी। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, कमेटी पता नहीं कहां गायब हो गई। फिर वो आए, उन्होंने कहा जी मैं 12 घंटे खिलाड़ियों से बात की है, 2 मिनट को 12 घंटे कहने की भूल जो देश के मंत्री कर रहे हैं, उनकी बात पर क्या ही विश्वास किया जाए। तीसरी बात उन्होंने कही है कि कानून के जांच में सहयोग करें। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, दिल्ली पुलिस कह रही है कि अच्छा सहयोग मिल रहा है, 5 लोगों के बयान रिकॉर्ड हो गए, 2 के और हो जाएंगे, हम सहयोग कर रहे हैं। मंत्री जी शायद बिना अखबार पढ़े बोल रहे हैं, वो जान ले कि इस देश की बेटी तब तक लौटेगी नहीं। देखो एक बात जान लो, इस तरह की झूठी कमेटी बना देंगे, कानून अपना काम करता रहेगा। ये सफेद कुर्ताधारी 70 साल से बात कर रहे हैं इस देश में इस तरह की। एक बात जान लो, पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, इन झूठी तसल्लियों से अब संभाला न जाएगा। अब इस देश की बेटी ऐसे मानेगी नहीं। वहीं पर मोदी जी जब विनेश फोगाट जब मेडल जीत के लाते तब वो कहते हैं मेरी बेटी है, फोटो खिंचवाते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर जब दिल्ली पुलिस बर्बरता दिखाती है उसके बाद तो एक ट्वीट भी नहीं करते। मोदी जी को लगा होगा, मोदी जी परिवार उसी को मानते हैं जो वोट लाके देता है। उस टाइम लग रहा होगा विनेश फोगाट वोट की झोली भर देगी। आज जब इंसाफ की बात आई तो इन वोट कौन देगा प्रधानमंत्री ये देख रहे हैं, न्याय की कोई बात वो कर नहीं रहे हैं, उन्हें करनी चाहिए। अच्छे पद पर बैठे हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।